आइडेंटिटी 9। अब हमारी जो आइडेंटिटी है वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस आइडेंटिटी को ड्राइव करते हैं हम, तो लेते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड लेते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जैसे हम करते हैं हमेशा ए का मल्टीप्लाई हम इन सभी वेरिएबल से करेंगे, फिर बी का करेंगे और फिर सी का करेंगे। ए का मल्टीप्लाई हमने किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बी का मल्टीप्लाई किया प्लस के बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और सी का मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये थोड़ी सी बड़ी आइडेंटिटी है। अब ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से ये हो गया ए क्यू, ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना तो अब तक सब सीख ही गए होंगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। प्लस बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस ए बी सी। देन सी का मल्टीप्लाई करेंगे हम सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर ए। अब देख लेते हैं क्या चीज़ कट रही है और क्या बची रह रही है। तो ए क्यूब तो कोई और है नहीं ए क्यूब, और ना ही इसमें क्या होगा बी क्यूब, ये हो गया बी क्यूब और इसी तरीके से सी क्यूब। वैसे भी जब हमें फॉर्मूले पता हो तो इतना तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब तो हमारा बचा ही रहेगा। बाकी अब देखते हैं क्या चीज़ कट रही है। ए बी स्क्वायर कहाँ है, दूसरा ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर और ये है माइनस का ए बी स्क्वायर, कैंसिल। ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर और दूसरा कहाँ है माइनस का ए सी स्क्वायर, ये कैंसिल। माइनस का ए बी स्क्वायर सॉरी माइनस का ए स्क्वायर बी और प्लस का ए स्क्वायर बी, ये कैंसिल। माइनस का सी ए स्क्वायर और प्लस का सी ए स्क्वायर, ये कैंसिल। प्लस का बी सी स्क्वायर और ये माइनस का बी सी स्क्वायर, ये कैंसिल। और सेम इसी तरीके से क्या बचा रह गया, माइनस का बी सी स्क्वायर, ये नहीं था क्योंकि ये माइनस प्लस का बी सी स्क्वायर था और ये माइनस का बी सी स्क्वायर था क्योंकि इसमें सी स्क्वायर है सी स्क्वायर है। ये बी स्क्वायर सी और ये भी प्लस का बी स्क्वायर सी, इससे ये कैंसिल। क्या बचा रह गया हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। और तीसरी चीज़ क्या बची रह गई, माइनस ए बी, दूसरा माइनस ए बी सी और तीसरा माइनस ए बी सी, यानी माइनस का 3ab सी इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास जो फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू दिस, हमने इससे इसको तो प्रूव कर दिया, तो अब हमें इससे क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करके ये आ जाए हमारा। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और इसमें हम क्या करेंगे कि इन दो वेरिएबल को एक साथ ले लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को,
और सी क्यूब को सेपरेट कर देंगे -3abc। अब हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के क्या फॉर्मूले होते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, जिसमें एक था ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला था हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। हम उसे क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हम क्या करेंगे, प्लेट ए प्लस बी इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3abx प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब फिर क्या करेंगे हम कि ये हमारा हो गया, पहले इसको ओपन कर देते हैं, इसको डायरेक्टली ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट में लगाते हैं। तो अब हम ले लेंगे एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abx और माइनस का 3abc। यहाँ पर दोबारा से इस जगह फॉर्मूला पुट कर देंगे। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस सी क्यूब का। इस बार हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब का मतलब एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का सी एक्स। फॉर्मूला याद ही है सबको, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ से माइनस 3ab हमारा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस सी, माइनस हमने कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ क्या बचा रह गया हमारा प्लस। अब अगर हम देखें तो इसमें भी x प्लस सी है और इसमें भी x प्लस सी है। x प्लस सी आ गया हमारा कॉमन, यहाँ क्या बचा रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 3a3। तो हमारे पास है अब x प्लस सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 3ab। अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू हमने ली थी a प्लस बी, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, वो दोबारा से हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, एक्स की जगह पे हमने लिख दिया a प्लस बी। सेम इसी तरीके से यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस 3ab। ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी। ये तो हमें स्टार्टिंग में मिल ही गया जो फॉर्मूले में था, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस के a का मल्टीप्लाई सी से करेंगे माइनस का ac, माइनस के b का मल्टीप्लाई सी से करेंगे माइनस का bc माइनस 3ab। ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 3ab, तो ये क्या बचेगा, माइनस का ab, माइनस का ac और माइनस का bc। ये हो गया हमारा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। वो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ता है। पहले इसको उस फॉर्म में बनाएंगे और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये है हमारे पास, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ये तो है x प्लस वाई प्लस 2z, ये एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब 4z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2z का होल स्क्वायर।
माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई, फिर माइनस ये हो गया हमारा 2z मल्टीप्लाई वाई, और ये हो गया माइनस 2z मल्टीप्लाई एक्स। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया माइनस सी बी, और ये हो गया माइनस सी ए। तो ये थोड़ा सा मैंने उल्टा ले लिया है क्योंकि 2z पहले ले लिया था, y बाद में लिया क्योंकि ये c है और ये b है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा a प्लस, जहाँ पर वेयर a है हमारा x, b है हमारा y और c है हमारा 2z। तो ये हमारा बन गया a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी बी और माइनस सी ए। ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ये क्या हो जाएगी x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस c क्या है हमारा 2z का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 2z। तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस 6xyz। आंसर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब हमारी वैल्यू क्या होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये तभी पॉसिबल है जब हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हो। इसको एक बार ड्राइव करके देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिली हुई है 0, और 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और हम जानते हैं कि कितने भी वेरिएबल्स हों, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी यहाँ हमारी वैल्यू हो गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस का 3abc इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3abc। यानी हमारा फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। लेकिन सिर्फ ये इसी कंडीशन में अप्लाई होगा जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें क्या दी रखी होगी 0।